सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शातर धर्म। तो भाइयों, आज हम आपको शातर धर्म के उस महान सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं। उठो पुत्री, शतरानियों की भांति विदा करो इस महावीर को। हे पुत्री, मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम सत्य है, किंतु ऐसी मृत्यु तो बस किसी किसी को ही मिलती है ना। हाँ, आज ये उन योद्धाओं के साथ अकेला लड़ा है जिनसे तो सेनाएं तक नहीं लड़ सकती। चंद्र वंश का सपूत और कुरु वंश से संबंध रखने वाला वो पांडव वंशज अकेला लाखों पर टूट पड़ा था। तो भाइयों, महाभारत का 13वां दिन था और युद्ध बहुत ही भयंकर चल रहा था। मिट्टी पूरी लाल हो चुकी थी। द्रोणाचार्य ने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि हम युधिष्ठिर को ललकारेंगे और उसके लिए एक चक्रव्यूह बनाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर चक्रव्यूह में फंसेगा तो सभी पांडव उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आएंगे और हम सब उनको लपेट कर मार देंगे। भाइयों, 13वां दिन शुरू हुआ। शुरू होते ही सबसे पहले जो राजा थे सुशर्मा चंद्रा, जो कि कांगड़ा त्रिकाटा के राजा थे, जो कांगड़ा जलंधर से लेकर मुल्तान तक राज्य था। वहाँ पर कटोच राजपूतों का राज था। तो उनके जो राजा थे त्रिकाटा किंगडम के राजा सुशर्मा चंद्रा, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को ललकारते हुए वो अर्जुन को बहुत आगे तक ले गए, जलंधर वाली साइड। लड़ते लड़ते अर्जुन भी उनके पीछे चले गए और दूसरी तरफ युधिष्ठिर अकेले पड़ गए और उनके जो पांडव भाई थे और उनकी सेना थी। उसके बाद क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने अब ललकारा युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को ललकारा गया और जो क्षत्रिय थे उसको कोई ललकारे तो चाहे फिर लाखों की सेना हो, वो पीछे नहीं हटता है। बाकी पांडवों ने सोचा कि अर्जुन के बिना इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर युधिष्ठिर गया तो समझ लो हमारी हार है। वो इतना सोच ही रहे थे, इतनी देर अर्जुन का बेटा था 16 साल का पुत्र क्षत्रिय, जिसका नाम था अभिमन्यु। वो ललकारते हुए आता है और कहता है, मैं जाऊंगा ये युद्ध लड़ने, इनके 6 चक्रव्यूह तोड़ दूंगा और जैसे ही आखिर में पहुंचूंगा तो इतनी देर मेरे पिताश्री आ जाएंगे, जो कि राजा सुशर्मा चंद्रा से लड़ रहे थे। भाइयों, अभिमन्यु आगे बढ़ता है। वो इतना खूंखार क्षत्रिय था कि जिस चक्रव्यूह को तोड़ रहा था उसके आगे पीछे दोनों साइड से हर जगह से शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन उसने इतने सैनिक मारे कि मारता गया। इतना बहादुर योद्धा था और उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो आखिर तक पहुंच गया। जैसे ही आखिर तक पहुंचा और कर्ण और सभी परेशान हो गए कि इन्होंने इतने सैनिक मार दिए हैं, इसमें कर्ण का बेटा तक मारा गया था। कर्ण का बेटा, और आप सभी देख सकते हो कि कौन कौन मारा गया था। इतना बहादुर योद्धा था। लास्ट में द्रोणाचार्य ने बोला कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको चारों तरफ से हमले करते जाओ, इसका खून पूरी तरह से निकाल दो, फिर ये प्राण त्यागेगा। नहीं तो इसका आखिरी बूंद भी खून का रहा तो ये जीवित रहेगा और अर्जुन इतनी देर आ जाएगा। वो युधिष्ठिर और पांडव जो थे वो चक्रव्यूह में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको चक्रव्यूह तोड़ने नहीं आता था। वो सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता था। अर्जुन राजा सुशर्मा चंद्रा से लड़ रहा था, लेकिन वो इतना बहादुर योद्धा लाखों की सेना से टकरा बैठा था। और लास्ट में जब उसकी मृत्यु हुई तो कर्ण भी रोया था कि उसके जो चाचे ताऊ थे कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सका। और अर्जुन, उसका बाप, दूसरी तरफ राजा सुशर्मा चंद्रा से लड़ रहा था। और कर्ण ने खुद बोला है कि अर्जुन हो चाहे कर्ण, अभिमन्यु से बड़ा क्षत्रिय योद्धा आज तक ना कभी होगा और ना कभी था। तो इसीलिए महाभारत का कोई अगर महान क्षत्रिय योद्धा माना जाए तो वो अभिमन्यु ही था। अगर अभिमन्यु नहीं जाते तो पांडव फंस जाने थे और कुछ भी हो सकता था। तो अभिमन्यु जैसा महान वीर क्षत्रिय योद्धा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का आगे बेटा हुआ जिसका नाम था परीक्षित, और परीक्षित के आगे बेटा हुआ जनमेजय। जनमेजय की औलाद जनजुआ राजपूत कहलाए और जनमेजय का जो भाई था राजा नाकासेन, उसकी औलाद जो थी वो जराल कहलाई। इसके अलावा जनमेजय से ही आगे पीढ़ी चलती गई। वो तोमर कहलाए, सोमवंशी कहलाए, कनपुरिये कहलाए, पठानिये कहलाए। इसके अलावा पाल डायनेस्टी के बिलोरिये कहलाए, मंगराल कहलाए। और पूरे देश में फैली हुई ये पांडव वंशजों की कौम का वो महान सपूत था।